जब दुश्मन पर गलबा पालो तो उसे माफ करके अपनी फतह का शुक्राना बजा लाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अमीरुल मुअमिनीन अली अलैहिस्सलाम, इदा क़दरता अला अदुव्विक फजअलिल अफ़्व अन्हु शुक्रन लिल क़ुदरति अलैह। जब तुम अपने दुश्मन पर गलबा हासिल कर लो, काबू पा लो, तो उसके शुक्राने के तौर पर उसे माफ कर दो। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है कि जिसकी तरफ मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतवज्जे फरमाया है। देखिए, अक्सर इंसानों के यहाँ ये सरिश्त पाई जाती है और ये अंदाज पाया जाता है कि अपने दुश्मन के ऊपर गलबा पाने की पहले कोशिश करते हैं और जब उस पर गलबा पा लेते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि जहां तक मुमकिन हो सके उसे नीस्तो नाबूद कर दें, उसे फना कर दें, उसे ख़त्म कर दें, उसे कत्ल कर दें और उसकी गोया तमाम तवानाइयों को खाक में मिला दें। अगरचे यह हकीकत नहीं है, ये हैवानों के यहाँ तो सरिश्त पाई जा सकती है कि जब किसी के ऊपर गलबा पाते हैं तो उसे चीर फाड़ डालते हैं, लेकिन ये इंसानी कदरों में से नहीं है और इंसानी फजीलत में से नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूकात है और उसके अंदर इलाही फजाइल और करामात पाए जाते हैं। खुदावंद आलम ने उसे अपने हाथों से सजाया और संवारा है और उसमें बेहतरीन अखलाक वदियत फरमाए हैं। उसके हुस्न खुल्क का नतीजा यही होना चाहिए कि जिस तरह परवरदिगार आलम अपने दुश्मनों के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं करता, उसी तरह से वो तालीम देता है कि इंसान की फजीलत भी यही है और इंसान का शरफ भी यही है कि वो अपने दुश्मन के ऊपर गालिब होने के बाद उसे मुआफ़ कर दे और मुआफ़ करना इलाही शुक्राना करार दे। खुदा की बारगाह में शुक्राना क्यों? वजह जो है वो ये है कि ये एहसास उसके दिल में पैदा होना चाहिए कि मैं तो नातवा था, मैं तो ज़ईफ़ था, मैं तो कमज़ोर था। खुदावंद मुताल ने मुझे कुदरत और तवानाई अता फरमाई और इस कुदरत और तवानाई के बलबूते पर मैं अपने दुश्मन के ऊपर गालिब आया और काबू पाया मैंने उस पर। लिहाजा खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और खुदा का शुक्राना इससे बेहतर नहीं हो सकता कि इंसान अपने दुश्मन को कि जिसके ऊपर गालिब आया हो मुआफ़ कर दे। यही इंसानी फजीलत है, यही इंसानी करामत है और यही इंसानी शरफ है। अगर इंसान इस रविश के ऊपर अमल करेगा तो उसमें गोया इलाही फ़ज़ाइल जलवगर होंगे और अगर इंसान बहीमियत को मद्देनज़र रखेगा वो इंसान नहीं कहला सकता, वो दरिंदा कहलाएगा, वह हैवान कहलाएगा, लेकिन उसमें इंसानियत नहीं पाई जाएगी। इंसान की इंसानियत इसी में है कि अपने दुश्मन पर काबू पाने के बाद उसे मुआफ़ कर दिया जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।